हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम रिमझिम भाग 1 के पाठ 1 यानी कि कविता 1 झूला को पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, उसके शब्दार्थ करेंगे और उसके कुछ अभ्यास कार्य भी करेंगे। तो चलो बच्चों, फटाफट से शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को और मेरे साथ इसको पढ़ो भी, इसको समझो भी और इस कविता का आनंद भी लो। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा, इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं छू लूंगा। झूला झूल रही है डाली, झूल रहा है पत्ता पत्ता, इस झूले पर बड़ा मजा है, चल दिल्ली ले चल कलकत्ता। झूल रही है नीचे की धरती, उड़ चल उड़ चल उड़ चल उड़ चल, बरस रहा है रिमझिम रिमझिम, उड़कर मैं लूटूं दल बादल। तो बच्चों, मेरे साथ कविता का पठन आपको कैसा लगा? हाँ, ये तीनों आवाजें मेरी ही थी जो मैंने आपके मनोरंजन के लिए अच्छे से निकाली हैं और आप इसको पढ़ने के साथ साथ आनंद भी ले सकें इसका, इसलिए मैंने ये इस तरह से प्रेजेंट किया है। तो चलो बच्चों, अब मैं आपको इसका अर्थ समझाती हूँ। बच्चों, ये कविता श्री राम सिंहासन सहाय मधुर जी ने लिखी है, यानी इस कविता के कवि का नाम राम सिंहासन सहाय मधुर जी है। जो कविता लिखता है उसे कवि बोलते हैं बच्चों। तो इस कविता में एक बच्चा अपनी माँ से झूले की मांग कर रहा है। वह कहता है कि वह उस झूले पर बैठकर झूलेगा और झूले को ऊंचाई पर ले जाएगा, आसमान को भी छू लेगा। जब वह झूला झूलता है तो पेड़ और पत्ते व डालियां भी हिलती हैं। इस पर बच्चा सोचता है डाली व पत्ते भी झूला झूल रहे हैं। उसे झूले पर बैठकर इतना मजा आ रहा है कि मानो वह कभी दिल्ली तो कभी कलकत्ता की सैर कर रहा हो। झूले पर बैठकर उसे धरती भी हिलती नजर आ रही है। उसे लगता है मानो धरती भी झूला झूल रही हो। वह झूले को उड़ने और ऊंचा उड़ने को कहता है, यानी कि और ऊंचा उठने को कहता है। बादलों की टोली भी रिमझिम रिमझिम बरस रही है, यानी कि बहुत तेज बरखा हो रही है, बारिश हो रही है। वह ऊंचा उड़कर बादलों की टोली को लूटने की बात भी करता है। तो बच्चों, ये बहुत ही प्यारी सी कविता है जिसमें बच्चे के मन के भावों को दर्शाया गया है कि वो झूला झूलने के लिए अपनी माँ से कह रहा है और झूले पर कई जगहों की सैर करने की भी बात कर रहा है, जैसे दिल्ली, कलकत्ता और यही नहीं, वो तो बादलों की टोली के पास भी सैर करने की बात कर रहा है। तो बच्चों, ये बड़ी सुंदर सी कविता है, इसे आप स्मरण भी कर सकते हैं। तो चलो बच्चों, इसके अभ्यास कार्य की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले इसके कठिन शब्द करते हैं, यानी कि वो शब्द जो कि इस कविता में आए हैं और जो आपके लिए बिल्कुल नए हैं। तो चलो बच्चों, कविता में आने वाले कठिन शब्दों का अभ्यास करते हैं। मैंने यहाँ पर कठिन शब्द 3-3 बार लिखे हैं। आप चाहें तो इन्हें 3-3 बार या 4-4 बार भी लिख सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी जो वर्तनी है, आपके जो शब्दों का अभ्यास है, वो और अच्छे से हो जाएगा और अच्छी प्रकार से आप त्रुटि रहित शब्दों को लिख सकेंगे और पढ़ सकेंगे। तो चलो बच्चों, पहला शब्द मैं पढ़ती हूँ, आप भी मेरे साथ साथ बोलेंगे और फिर इसको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। ठीक है? तो पहला वाक्य शब्द है बच्चों अम्मा। इसको 3 बार लिखेंगे। फिर है झूला, उसके उपरांत है झूलूंगा, फिर है चढ़कर, उसके बाद बढ़कर, उसके बाद ऊपर, फिर है आसमान। इसके बाद है बच्चों डाली, पत्ता, प आधा त बड़ा त आ की मात्रा पत्ता, फिर है धरती, फिर है दिल्ली और अंत में है कलकत्ता। क ल क आधा त बड़ा त
आ की मात्रा कलकत्ता। अब बच्चों हम कविता में आने वाले शब्द अर्थ पढ़ते हैं। शब्द अर्थ का मतलब वो शब्द जिनका अर्थ हमें जानना अनिवार्य है, मतलब हमें अर्थ पता होना चाहिए, मीनिंग पता होना चाहिए। पहला है अम्मा। अम्मा का मतलब माँ, माता जी। फिर है आसमान। आसमान का मतलब होता है बच्चों आकाश, न। तीसरा शब्द है बच्चों डाली। डाली मीन्स पेड़ की या किसी पौधे की शाखा को हम डाली बोलते हैं, जहाँ पर बहुत सारे पत्ते लगते हैं, फल लगते हैं और फूल भी लगते हैं। उसके बाद है बच्चों धरती। धरती मीन्स जमीन, धरा। तो बच्चों मैंने कविता में से यही 4 शब्द आपको अर्थ बताने के लिए छांटे हैं। आप इन्हें भी लिखें अपनी उत्तर पुस्तिका में और याद करें। अब हम अपनी पाठ्य पुस्तक के अभ्यास कार्य का अभ्यास करते हैं बच्चों। तो पहला अभ्यास कार्य है झूले ही झूले। बताओ इनमें किन चीजों पर तुम झूले की तरह झूल सकते हो। कुछ चीजें यहाँ पर दिखाई गई हैं, उनको किस तरह आप झूले की तरह झूल सकते हैं। पहला है टायर। टायर पे हम झूले की तरह झूल सकते हैं ना बच्चों, तो हम इस पर टिक का निशान लगाएंगे। इसके बाद है फाटक। फाटक पर भी हम झूल सकते हैं बच्चों, है ना। बहुत सारे बच्चे फाटक को खोल लेते हैं और उस पर चढ़कर झूलते हैं, तो इस पर भी हम टिक का निशान लगाएंगे। अब है बच्चों झाड़ू। झाड़ू पे कोई भी नहीं झूला झूल सकता, तो इस पे हम क्रॉस का निशान लगाएंगे। इसके बाद है बच्चों दरी। दरी पे भी कोई झूला नहीं झूल सकता, तो इस पर भी हम क्रॉस का निशान लगाएंगे। अब है बच्चों डाली। हाँ, डाली पे तो हम झूला डाल के झूल सकते हैं, है ना, तो इस पर हम सही का निशान लगाएंगे। अब है बच्चों पैर वाला झूला। पैर वाले झूले पर भी दादी नानी के पैरों पे चढ़ के हम झूलते हैं, दादा के पैर पर भी चढ़ के झूलते हैं, तो हम इस पर सही का निशान लगाएंगे। अब आता है बच्चों मेज। मेज पर तो कोई भी झूला नहीं झूल सकता, है ना, तो मेज पर हम गलत का निशान लगाएंगे। अब अंत में है बच्चों अलमारी। अलमारी पर भी कोई झूला नहीं झूल सकता, तो इस पर भी हम गलत का निशान लगाएंगे। इस कार्य को बच्चों आप अपनी पाठ्य पुस्तिका में करो, यानी कि अपनी किताब के अंदर ही करो, ठीक है बच्चों। अब तुम्हें लिखना है बच्चों तुम्हें किस झूले पर झूलने पे मजा आता है, किस पर डर लगता है और किस झूले पर झूलने पर डांट पड़ती है। तो चलो मैं अपना मत यहाँ पर देती हूँ, जो तुम्हें लगता है वो तुम लिख सकते हो। मैं अपना ओपिनियन आपको बता रही हूँ यहाँ पर, ठीक है बच्चों। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मुझे डैश पर झूलने में मजा आता है। मुझे पैर वाले झूलने पर झूलने में मजा आता है। मुझे डाली वाले झूले पर झूलने में डर लगता है। मुझे फाटक पर झूलने पर डांट पड़ती है। वाला अभ्यास कार्य आप चाहे तो अपनी उत्तर पुस्तिका में यानी कि अपनी कॉपी में भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे अपनी किताब में ही करें। अब है बच्चों तुम इन झूलों पर भी झूले होंगे। इन झूलों को तुमने कहाँ कहाँ देखा है। हाँ, कुछ ऑप्शंस भी हमें दिए हैं। मेला, स्कूल, पार्क, घर का आंगन, बगीचा। तो इन्हीं ऑप्शंस को आपने जो ये चित्र दिए हैं वो झूले आपने कहाँ देखे हैं वहां भरना है। तो चलो बच्चों पहला है जो सबसे पहला वाला है, जो डाली पर झूला लगा है, वो कहाँ देखा है आपने? घर के आंगन में। तो क्या लिखेंगे वहां? घर का आंगन। फिर है ये घोड़े गाड़ी वाला झूला, ये तो हमने मेले में देखा है, तो हम यहाँ लिखेंगे मेला। अब देखो एक बच्चा पेड़ की डाली से लटका हुआ टायर से झूल रहा है, तो ये कहाँ देखा है हमने? बगीचे में, तो हम यहाँ लिखेंगे बगीचा। उसके बाद देखो बच्चों दो बच्चे अप डाउन वाले झूले पर झूल रहे हैं, तो ये हमने कहाँ देखा है? ये हमने देखा है स्कूल में। उसके बाद ये फिसल पट्टी वाला झूला है, स्लाइडिंग वाला झूला, जिस पर एक लड़का झूल रहा है, तो ये कहाँ देखा है हमने? पार्क में। इसके बाद एक बड़े से पहिए वाला झूला है, जायंट व्हील जिसे बोलते हैं, ये कहाँ होता है? मेले में।
अगले अभ्यास कार्य में बच्चों आपको कुछ शब्द दिए गए हैं। इन 4 शब्दों को इन 4 तस्वीरों से आपको मिलान करना है, मिलाना है। तो सबसे पहले है ठा पे ए की मात्रा ठे, ला पे आ की मात्रा ला, ठेला। तो ठेले का चित्र है, ठेले को ठेले से मिलाते हैं। फिर है जहाँ पे ऊ की मात्रा झू, फिर है ला, झूला। झूला को झूले से मिलाते हैं, जहाँ झूले की पिक्चर दी है। फिर है पा पे ए की मात्रा पेड़, पेड़। तो पेड़ के चित्र से पेड़ को मिलाते हैं। फिर अंतिम है ग ठ र ई, गठरी। रा पे बड़ी की मात्रा गठरी। तो एक गठरी दी हुई अंत में, उस गठरी के चित्र को हम गठरी शब्द से मिलाते हैं। अगले वाले अभ्यास कार्य में बच्चों आपको क्या करना है मैं पढ़कर बताती हूँ। खाली जगह भरो और फिर छुपने की इन जगहों पर बच्चों के चित्र भी बनाओ। तो बच्चों के चित्र भी बनाने हैं और खाली जगह भरनी है। तो एक तो आपको दिया हुआ ही है, पेड़ दिया है, पेड़ के पीछे, यानी पेड़ लिखा हुआ है, खाली जगह कहाँ भरनी है, पेड़ भरना है वहां पर। तो पेड़ लिख देंगे। अब दूसरे चित्र में क्या दिखाई दे रही है हमें, मेज। तो हम लिख देंगे यहाँ पर मेज के नीचे। तीसरे चित्र में है चारपाई, चारपाई के नीचे। फिर है झाड़ी के पीछे। तो ये तीनों शब्द हम भर देंगे और फिर चित्र भी बनाएंगे। अब बच्चों पकड़न पकड़ाई का गेम खेलते हैं। यहाँ बच्चों आपको कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं। इन चित्रों के में जो वर्ण आते हैं वो आपको नीचे जो तालिका दी है उस वर्ण में भरने हैं। जैसे ठ दिया है, ठा वर्ण किस किस में आ रहा है, ठेला में और गठरी में। छा कहाँ आ रहा है, मछली में और छतरी में। म कहाँ आ रहा है, मछली में और अलमारी में। अ कहाँ आ रहा है, अनार में और अलमारी में। न कहाँ आ रहा है, नाव में, नल में और अनार में। तो ये तालिका आपको भरनी है। अगला प्रश्न है बच्चों, यहाँ मछली 2 बार लिखा गया है। क्या किसी और चीज का नाम भी तुमने 2 बार लिखा है? हाँ, अलमारी और अनार को हमने 2 बार लिखा है। तो हम अलमारी और अनार का नाम यहाँ पर लिख देंगे। बच्चों मुझे पूरी आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए सहायक भी होगी। ठीक है बच्चों, अगर आपको अच्छी लगी है ना वीडियो तो जल्दी से काम कंप्लीट कर लीजिए अपना। अपनी शिक्षिका को या शिक्षक को परेशान नहीं करना है बच्चों। जो बच्चे समय पर काम पूरा करते हैं वही जिंदगी में बच्चों सफल होते हैं। तो ये आपकी क्लास 1 है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप काम ना करें, काम पूरा कीजिए। चलो बच्चों, बाय बाय। अब मैं मिलती हूँ किसी और वीडियो में। सारा काम जल्दी से अच्छे हस्तलेख में पूरा करेंगे और अपने शिक्षक या शिक्षिका से गुड प्राप्त करेंगे। बाय बाय बच्चों।